आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज भी आप लोग सभी सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग जरूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में क्या क्या बातें करता है और यीशु मसीह का लहू आखिर किन किन बातों में हमारे जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम प्रभु के वचन से शुरू करते हैं। पहला है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से धोता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। कौन है ज्योति में? अगम्य ज्योति में विराजने वाला परमेश्वर जैसा वह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चलें तो किसके साथ सहभागिता रखते हैं? परमेश्वर के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो जैसा हम प्रभु यीशु मसीह में होकर जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर के साथ में हम क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं, एक फेलोशिप रखते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हो, कितने भी बुरे और बड़े बड़े पाप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हर एक पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु के लहू में वो ताकत है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें हर प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। आप में से हो सकता है बहुत से भाई और बहन होंगे जो कहते होंगे कि मैं तो पापी हूँ, मैं प्रभु के योग्य नहीं हूँ, मैं उसके चर्च में जाने के योग्य नहीं, मैं उसके बेटी कहलाने के या बेटा कहलाने के योग्य नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं, तो यीशु का लहू हमें उन सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करने की ताकत है, सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इसलिए आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर सुन रहे हैं मुझे इस समय में, तो आप अपने आप को तुच्छ ना समझें। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी में पुकारें और प्रभु यीशु का लहू आकर आपके जीवन के हर एक पापों को धोकर आपको शुद्ध करेगा, एक नया मनुष्य तब देगा और आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छी सहभागिता कर पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये प्रभु का वचन कहता है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो शुरुआत से है उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, अपने आप को निर्दोष बलिदान चढ़ाया, तो वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। आज बहुत से भाई और बहन हैं जो अपने शरीर के अनुसार जीवन को जीते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये पाप से नहीं निकल पा रहा हूँ या फिर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं इस पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं निकलने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ लेकिन फिर से मैं इस पाप में गिर जाता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप बार बार एक ही पाप में गिर रहे हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारने की आवश्यकता है, जिसने आपके लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष बलिदान इसलिए चढ़ाया ताकि आपको उन तमाम प्रकार के शारीरिक मरे हुए कामों से आज़ाद कर सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आया ताकि हर एक
पापी को उस पाप की गुलामी से निकाल कर आज़ाद करके एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उनकी मदद करें। अगर आज आप ऐसे कंडीशन में हैं जो बार बार आप पाप में गिर रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह का लहू आप उन सारे मरे हुए कामों से, आज प्रभु यीशु का लहू आपको पूरी रीति से आज़ाद करने के लिए आज तैयार है। मेरे प्रियो, प्रभु के लहू को अपने जीवन में पुकारें। दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों की क्षमा देता है। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा है। मेरे प्रियो, आप और मैं, हम जितने भी संसार में हैं, वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके, परमेश्वर के सामने जाके अपने अपराधों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के जो हम हैं, या फिर जो विश्वास करने वाले हैं, या फिर जो आने वाले समय में उत्पन्न होंगे, उन सभी के जीवन के लिए, उन सभी के पापों की क्षमा के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रायश्चित का एक कारण है। मेरे प्रियो, ये वो प्रायश्चित है जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में पुकारें। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें दंड से बचाता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते, अपने पापों को मान लेते, उसके लहू से शुद्ध हो जाते हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण क्या धर्मी ठहरते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उसके सामने अपने अपराधों को, पापों को माना है, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा क्यों ना परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें दंड से भी बचाता है। प्रभु का वचन कहता है कि अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मेरे प्रियो, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, वे सब अब निर्दोष हैं प्रभु परमेश्वर की नज़र में, और उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक भाई और बहन, आप और मैं जैसे लोग धोए गए हैं, जितने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। अगला है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के नज़दीक उस पवित्र स्थान में अंदर तक प्रवेश करने का हियाब मिलता है, साहस मिलता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? इसलिए अब हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके नज़दीक, उसके करीब में जाने का हियाब हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तो हम बड़े हियाब के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी पुरानी ज़िंदगी चाहे कैसे भी क्यों ना कटी हो, लेकिन अगर आप अब
यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं, उसके लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं, तो अब आप बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक में जाएं, उसके साथ में समय बिताएं। आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको और भी निखारेगा और भी आपको अपने नज़दीक में अपने साथ चलने के लिए आपकी सहायता मदद करेगा। अगला है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। पहला पतरस 1 उसके 18 और 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पे प्रभु का दास प्रेरित पतरस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जो हमारा निकम्मा चाल चलन था, उससे हमारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के पीछे बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ चले मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बुरे चाल चलन से, हर एक बुरे पापों से, बुरी बातों से, शैतानी शक्तियों से आपको छुटकारा देने की ताकत रखता है। यहाँ पे किसी भी चांदी या सोना या फिर मूल्यवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, जिसकी आप और मैं कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये वो बहुमूल्य लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए बहाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें और विश्वास के साथ इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। ये सिर्फ आपके पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, या आपको दंड से बचाने के लिए ही नहीं, वरन आपको इस संसार में भी सुरक्षा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू अवेलेबल है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करता है मेरे प्रियो। आप जहाँ भी है, जैसे भी, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू आकर आपकी सहायता करेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको जयवंत करेगा, आपको हियाव देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करेगा, आपको हर प्रकार के फियर से आज़ाद करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करेगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो, क्योंकि अब आप ठुकराए हुए या पराए नहीं हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप मोल लिए गए हैं, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। अब आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ में है। अब आप उसकी संतान हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के पीछे चलते रहें, उसके संतान होने के नाते अब उसके वचन का आप अनुकरण करें, उसका पालन करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, आज हम प्रभु आपके वचन से, आपके लहू के सामर्थ्य के बारे में जाना है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के द्वारा आप सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आशीष देना पिता। प्रभु यीशु मसीह, यदि ये किसी भी प्रकार से अपने आप को मायूस, तुच्छ और किसी भी प्रकार से अपने आप को नीचा महसूस करते प्रभु, तो आज ही आपका लहू इनसे बातचीत करे प्रभु, और इनके जीवन के हर एक जाने अनजाने, जानबूझ के, मन, वचन और कर्म के द्वारा हुए गुनाह, गलती, भूल चूक, पापों को आप क्षमा करें। अपने पवित्र खून से धोकर हर एक भाई और बहनों को शुद्ध करें। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अपने इस लहू के द्वारा अपने अद्भुत कामों को करें प्रभु यीशु राजा। और प्रार्थना करते हैं बीते दिनों से लेकर अब तक जितने भी भाई बहनों ने अपने अपने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सभी प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु यीशु। एक एक प्रार्थना निवेदन पर अपना दाहिना हाथ रख दीजिए, अपना जोरावर हाथ रख दीजिए पिता,
ताकि उनके प्रत्येक प्रार्थना निवेदनों का उत्तर उन्हें मिल सके पिता। जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाएं, जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वे छुटकारे को पाएं, जितने अनमैरिड हैं उनको भला और अच्छा जीवन साथी मिले, जितने जॉबलेस हैं बेरोजगार हैं प्रभु उनको अच्छा रोजगार दे, उन्हें अच्छी अच्छी जॉब के द्वारा आशीषित करे परमेश्वर पिता। जितनी निसंतान बहनें उन्हें संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता। जितनों के परिवार के लोग अभी तक विश्वास नहीं करते वे लोग विश्वास करें और उद्धार को पाएं यीशु राजा। और प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए, कैसी बीमारी क्यों ना, हर प्रकार की बीमारी उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पवित्र आत्मा आप दया कीजिएगा प्रभु यीशु। जितनों के बच्चे गलत रास्ते पर सुनते नहीं, आप उनके भी हृदय से बातचीत करें, उनके भी जीवन को बदल दीजिए ताकि वे भी विश्वास करें और बचाए जाए यीशु पापा। जितने कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से ख़त्म होने पाए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे, एक दूसरे को समझने वाला अच्छा मन दे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं जितने लोग कोर्ट कचहरी से होकर गुजर रहे हैं यीशु के नाम से उनके जीवन से सारी कोर्ट कचहरी ख़त्म होने पाए प्रभु। आप इनके जीवन से हर एक मुकदमे को रद्द करें प्रभु और अपने नाम की महिमा ले पिता परमेश्वर। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप या फिर कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।